बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर रिपेयरिंग ट्रेनिंग के इस कोर्स में आज हम आपको मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर लगे पार्ट्स की पहचान, उनकी वर्किंग और उनके ख़राब होने की सूरत में क्या क्या फॉल्ट आते हैं ये बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसको तैयार करने और मरम्मत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के असूल को मद्देनज़र रखना होगा। मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर लगे पार्ट्स को चेक करना, उनको उतारना, सर्किट ब्रेक होने की सूरत में सर्किट रिपेयर करना या पार्ट्स को उतार कर पीसीबी को जंपर करना, ये इन तमाम के लिए अलग क्लासेस हैं। लेकिन आज की क्लास में हम आपको मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर लगे हुए पार्ट्स की पहचान बताएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, क्या काम करता है, उसके ख़राब होने की सूरत में क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं। मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर लगे ज़्यादातर पार्ट्स, ज़्यादातर आईसीज़ मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स या आईसीज़ वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। इसलिए आपको पार्ट्स चेक करना और पार्ट्स को तब्दील करना आना चाहिए। इसके लिए अलग लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, जिसमें कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, क्लॉक क्रिस्टल, कॉइल्स, डायोड, एलईडी वगैरह को चेक करने का तरीका बताया गया है। मोबाइल फ़ोन किसी भी कंपनी, किसी भी मॉडल या किसी भी शेप में हो, उसमें तकरीबन 90% पार्ट्स एक जैसे ही होते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगे पार्ट्स की पहचान अच्छी तरह कर लें तो फिर आपको फॉल्ट ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट्स की पहचान और वर्किंग को समझने के लिए हमने मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को 3 बड़े सेक्शन में तकसीम किया है। पीसीबी पर लगे पार्ट्स की पहचान और उनकी वर्किंग को समझाने के लिए 10 लेक्चर तैयार किए गए हैं। इन लेक्चर्स को समझने के बाद आपके लिए मोबाइल फ़ोन को चेक करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इस सेक्शन को चेक करेंगे। इस सेक्शन में मेन 2 पार्ट्स लगे होते हैं और इस सेक्शन का नाम ट्रांसमिटिंग सेक्शन है। इस सेक्शन का काम सिग्नल को ट्रांसमिट करना और एम्पलीफाई करना है, यानी कि सिग्नल को बढ़ाना है। इस सेक्शन का राब्ता डायरेक्ट एंटीना पैड से होता है और इसके साथ वाले सेक्शन में भी 3 अहम पार्ट्स लगे होते हैं और इसे सिग्नल सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन में ख़राबी आने की सूरत में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल में फ़ॉल्ट आता है। मसलन नो नेटवर्क लिखा आना, नो सिग्नल या एमरजेंसी कॉल ओनली लिखा आना, इसी सेक्शन का फ़ॉल्ट है। और ये 3rd सेक्शन मोबाइल फ़ोन में सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें आईसीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। मोबाइल फ़ोन में ये दिल और दिमाग की हैसियत रखता है और इस सेक्शन को सीपीयू सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन में ख़राबी आने की सूरत में मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है, हैंग हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है। और इसी तरह अगर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग ना करे, डिस्प्ले का फ़ॉल्ट आए, कीपैड में प्रॉब्लम हो या मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, तो ये इसी सेक्शन का फ़ॉल्ट है। इन 3 सेक्शन की पहचान के बाद अब हम आपको पार्ट्स बाय पार्ट्स इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसमिटिंग सेक्शन में आते हैं। ट्रांसमिटिंग सेक्शन में हमें 2 मेन पार्ट नज़र आ रहे हैं। इस ब्लैक पार्ट को पावर एम्पलीफायर कहते हैं और ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन में होता है। इसके शॉर्ट होने से मोबाइल फ़ोन मुकम्मल डेड हो सकता है। ये याद रहे कि मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में अगर कोई पार्ट शॉर्ट हो जाता है तो वो डिवाइस या मोबाइल फ़ोन
मुकम्मल डेड हो जाता है, मुकम्मल काम करना छोड़ देता है। अगर मोबाइल फ़ोन में सिग्नल ना आए, सिग्नल्स आकर चले जाएं, सिग्नल्स कमज़ोर आएँ, सिग्नल मुकम्मल होने के बावजूद सेट कॉल ना मिलाए, कॉल के दौरान कॉल ड्रॉप हो जाए या कॉल के दौरान मोबाइल फ़ोन बंद हो जाए, तो ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन या पीए का फॉल्ट है। इस सूरत में पीए को मामूली सी पेस्ट लगाकर हॉट एयर गन की मदद से रिपेयर करें, और अगर ये अवेलेबल है तो उसे तब्दील करें। अब इस सेक्शन में लगे दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। इस पार्ट का नाम एंटीना स्विच है। स्विच का मतलब होता है ऑन ऑफ करना, और ये पार्ट फ्रीक्वेंसी को स्विच करता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन हमारा 4 फ्रीक्वेंसीज़ पर काम करता है। तो अगर हम इसमें 900 MHz की सिम डालते हैं या 1800 MHz की सिम डालते हैं, ये उसी हिसाब से सिस्टम को सेट कर देता है, बाकी की फ्रीक्वेंसीज़ ऑफ करता है, और जो सिम हमने इस्तेमाल की है इस वक्त, जो मोबाइल फ़ोन में हमने सिम डाली है, वो ही स्विच कर देता है, उसको ऑन कर देता है। एंटीना स्विच अगर ख़राब हो जाए तो सिग्नल्स नहीं आते। आप इसके ख़राब होने की सूरत में इसे उतार दें और पीसीबी को ख़ास तरीके से, यानी कि डायग्राम की मदद से जंपर करके काम चला सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एक टाइम पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को ही आप जंपर कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ब्लैक कलर के ये 2 पार्ट्स कैपेसिटर्स कहलाते हैं। इनका नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इन्हें आप उल्टा नहीं लगा सकते। कैपेसिटर का काम स्टोर करना और फिल्टर करना है। यहाँ पर ब्लैक कलर के कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं। अक्सर मोबाइल फ़ोन में येलो या ऑरेंज कलर के कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए होते हैं। अगर कैपेसिटर मुकम्मल शॉर्ट हो जाए तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाता है, और अगर कैपेसिटर में लीकेज आ जाए तो मोबाइल फ़ोन की मेन बैटरी जो है वो जल्द ख़त्म होती है। अगर बैटरी टर्मिनल पर शॉर्टेज नज़र आए तो सबसे पहले इन कैपेसिटर्स को तब्दील करें। अब हम सिग्नल सेक्शन में आते हैं। अगर नो नेटवर्क, नो सिग्नल, लिमिटेड सर्विस, एमरजेंसी कॉल ओनली या SOS कॉल ओनली लिखा है तो ये इस सेक्शन का फॉल्ट है। अब हम इस सेक्शन में लगे पार्ट्स की तरफ आते हैं। ये 26 MHz क्लॉक क्रिस्टल है, ये ऑसिलेशन पैदा करता है। स्टील बॉडी में 4 टांगों वाला ये पार्ट अगर ख़राब हो जाए तो मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है, मोबाइल फ़ोन में सिग्नल नहीं आते। इस पार्ट को तब्दील किया जा सकता है। इसे तब्दील करने के लिए आप हॉट एयर गन का इस्तेमाल करें। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें मालूम कैसे होगा कि ये पार्ट ख़राब है या नहीं। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रूल्स पर काम करना होगा कि अगर किसी सर्किट में लगे हुए पार्ट्स की वैल्यू चेक करनी हो तो आपके पास डायग्राम होनी चाहिए कि कौन सी लेग पर कितने वोल्टेज आने हैं या कौन सी लेग पर कितने पल्सेस होनी चाहिए। तो इसके लिए आप कंपनी से डायग्राम हासिल करें उसी मोबाइल फ़ोन के उसी मॉडल की, और ये पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर से पार्ट्स तब्दील नहीं किए जाते और ज़्यादातर पार्ट्स मार्केट में दस्तयाब भी नहीं होते। ये IFIC है। IF का मतलब होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। नोकिया के मोबाइल फ़ोन में इस IC को हैगर IC भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम RF सिग्नल प्रोसेसर है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोसेसर। अगर ये IC ड्राई सोल्ड हो जाए या ख़राब हो जाए तो मोबाइल फ़ोन डेड हो सकता है या मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आते। ये सिग्नल्स फ़िल्टर्स हैं, अगर इनमें ख़राबी आ जाए तो मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आते। ये मार्केट में अवेलेबल तो नहीं होते, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाएं तो आप इनको उतार कर पीसीबी को ख़ास तरीके से जंपर करके काम चला सकते हैं, और इसके लिए आपके पास उसी मॉडल की डायग्राम होना ज़रूरी है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक ख़ास मोबाइल फ़ोन मॉडल के सिग्नल फ़िल्टर को जंपर करने का तरीका बताया गया है। अगर इस मॉडल में फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं तो आप इन पॉइंट को जंपर करके काम चला सकते हैं। इन पॉइंट्स को एंटीना इंटरफेस या एंटीना पैड कहते हैं।
मोबाइल फ़ोन का एंटीना इस इंटरफेस पर टच होता है। इस पर कार्बन आ जाने या एंटीना के ठीक टच ना होने की सूरत में नो नेटवर्क लिखा आता है। और ये फॉल्ट ज़्यादातर उस वक्त आता है जब आप मोबाइल फ़ोन की बॉडी वगैरह तब्दील करते हैं कि एंटीना उसके बाद इन पॉइंट पर ठीक टच नहीं हो पाता। ये मोबाइल फ़ोन का पावर बटन है, मोबाइल फ़ोन को ऑन और ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन में 2, 3 या 4 लेग वाले पावर बटन इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह ये 4 लेग वाला पावर बटन आप देख रहे हैं। पावर बटन को चेक करने और इसे उतारने और लगाने के लिए अलहदा 2 लेक्चर तैयार किए गए हैं, आप उनको मुलाहजा करें। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की मुकम्मल ट्रेनिंग के लिए आपको तमाम लेक्चर स्टडी करने होंगे, फिर ही आप हर पार्ट्स की फंक्शनिंग, वर्किंग और उसे तब्दील करने का तरीका सीख सकेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसका नाम है VCO। VCO स्टैंड फॉर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये पार्ट सिग्नल सेक्शन के अंदर या उसके करीब तरीन होता है। मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के बाद अगर तकरीबन 60 सेकंड तक सिग्नल ना आए और मोबाइल फ़ोन सर्चिंग पर रहे और उसके बाद नो नेटवर्क या नो सिग्नल लिखा आ जाए तो ये VCO का फॉल्ट है। इस सूरत में इस सेक्शन को मामूली सी पेस्ट लगाकर हॉट एयर गन की मदद से रिपेयर करें। अगर इस पार्ट के ड्राई सोल्ड होने की वजह से ये फॉल्ट आ रहा था तो हॉट एयर गन की मदद से हीट देने से ये ठीक हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के बाकी लेक्चर्स हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स, ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। याद रहे कि तमाम लेक्चर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। इस कोर्स में इस वक्त तकरीबन 65 के करीब लेक्चर हैं और हम मज़ीद लेक्चर एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।